देखिए, नया वोटर आईडी कार्ड अगर बनाने की बात करें तो आपको सबसे पहले वोटर ईसीआई सर्च करना होगा। आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, पीसी कुछ भी यूज कर सकते हो। बस ब्राउजर ओपन करिए और वोटर ईसीआई सर्च करिए। सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा voters.eci.gov.in, जो कि सिटीजन सर्विस पोर्टल है। इस पोर्टल को आपको ओपन कर लेना है। पोर्टल को ओपन करने के बाद ना यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में साइन अप का ऑप्शन मिलता है और लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो अगर आप इस पर अकाउंट बनाए होंगे तो लॉगिन कर पाएंगे। अगर अकाउंट नहीं बनाए हैं तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जिससे आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद ईमेल देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर आप कैप्चा फिलअप करिएगा और फिर यहां से कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। इसके बाद ईपिक नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िएगा तो ओटीपी से वेरीफाई करके अकाउंट बना लीजिएगा। उसके बाद अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन यानी जिस मोबाइल नंबर से, जिस ईमेल आईडी से अकाउंट बनाए हैं वह मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दर्ज कर दीजिए। फिर कैप्चा फिलअप करिए और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करिए। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, यहां पर 6 डिजिट का। आप यहां पर ओटीपी दर्ज करिए और वेरीफाई एंड लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करिए। तो अकाउंट लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा। यदि आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है या 18 वर्ष कुछ महीना में होने वाला है तो आप नया वोटर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 6 आपको भरना पड़ेगा, साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना है, लेकिन ये सबको नहीं भरना। वीडियो के अंत में बता दूंगा किन किन को भरना है। यहाँ पर भी न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन आता है, लेकिन एनआरआई वालों के लिए है ये, जो कि फॉर्म 6A है। लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो यहां पर फॉर्म 6 भरेंगे तो फिल फॉर्म 6 पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर फॉर्म खुलकर आ चुका है, जिसमें आपको सबसे पहले स्टेट चुनना पड़ेगा। जो आपका राज्य है वो चुन लीजिए। उसके अनुसार से आपका जिला लिस्ट आ जाएगा, तो आप अपना जिला यहां पर चुन लीजिए। जिला चुनने के बाद आप असेंबली अपना चुन लीजिए। जैसे ही आप असेंबली चुनिएगा ना, यहाँ पर नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। अब आप यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम एंटर करिए। यहाँ पर सरनेम यानी लास्ट नेम कोई है तो आप दर्ज करिए। देखो, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक साथ भी दे सकते हो। जैसे राजकुमार सिंह किसी का नाम है तो राजकुमार इसमें दे दो और सिंह इसमें दे दो। किसी का राज सिंह नाम है तो राज इसमें दे दो, सिंह इसमें दे दो। किसी का मान लो कि राजकुमार नाम है तो राज इसमें दे दो और कुमार इसमें दे दो। तो इस तरह से ना आप अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एक में डालो और लास्ट नेम एक में डालो। अगर मिडिल नेम नहीं है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम इसमें डालो और लास्ट नेम इसमें डालो। अब जो आप इंग्लिश में डालोगे वही नीचे में हिंदी में भी हो जाएगा। जैसे मैं अपना नाम यहां पर एंटर करता हूं। नाम एंटर करने के बाद आप देखिएगा हिंदी में ऑटोमेटिक नाम लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे ही इंग्लिश में नाम लिखते हो, हिंदी में ऑटोमेटिक लिखा जाता है। अगर कुछ गलत है तो आप उसमें सुधार भी कर सकते हो। इसके बाद आप देखिएगा तो फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, जो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। 4.5 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर। ये जो फोटो है 2 MB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर चूज फाइल पर क्लिक करके अपना एक फोटो को यहां से अपलोड कर देंगे। जब आप फोटो अपलोड करते हैं तो इसको चाहे तो जूम कर सकते हैं, चाहे तो क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और इस तरह से आप सेव कर देंगे। याद रखिएगा कि बैकग्राउंड जो होना चाहिए व्हाइट होना चाहिए फोटो का। यहां पर फोटो अपलोड हो चुका, जस्ट आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको रिलेटिव का नाम दर्ज करना है। अगर फादर्स नेम दर्ज करना चाहते हो तो फादर पर क्लिक करके उनका नाम और सरनेम डाल देंगे। अगर मदर का नाम देना चाहते हो तो रिलेटिव में मदर का नाम यहां पर डाल देंगे। अगर हस्बैंड है या वाइफ है या कोई लीगल गार्जियन है उनका भी आप दे सकती हैं। तो फादर का देना चाहते हैं, सिंपल से फादर यहां पर डालिए। कोई विवाहित महिला है तो वो अपना हस्बैंड का नाम डालेंगी। तो यहां पर फादर नेम में उसी प्रकार से यहां पर इंग्लिश में लिखोगे, ऑटोमेटिक हिंदी में लिखा आ जाएगा नीचे में। जैसे मैं यहां पर कुमार लिखा तो आप देखिए यहां पर कुमार ऑटोमेटिक हिंदी में आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर देने से यह होता है कि आप जब चाहे तब वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकती हैं। तो यहां पर कॉन्टेक्ट डिटेल में अगर खुद का मोबाइल नंबर है तो सेल्फ पर क्लिक करेंगे, कोई रिलेटिव का मोबाइल नंबर है तो रिलेटिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो खुद का है, सेल्फ पर क्लिक करके यहां पर मोबाइल नंबर दे देंगे। ईमेल भी लिंक कर ही लीजिए। ईमेल आईडी पर खुद का है तो सेल्फ पर क्लिक करके यहां पर ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। हालांकि ये चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन डाल देंगे तो आप ही को फायदा होगा। अब आता है आधार डिटेल। तो आधार नंबर आप इस पर टिक करके दीजिए। जो भी आपका आधार नंबर है यहां पर डाल दीजिए और फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। अब आप अपना जेंडर को चुनिए। जो मेल है, पुरुष है तो मेल चुनेंगे, महिला है तो फीमेल चुनेंगे, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर चुनेंगे।
तो मेल मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पर डालिए, जो आपका जन्म तिथि है, यहां पर कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से ईयर आप देख लीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आप डाल दीजिए। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगेगा आपको, जो कि प्रूफ करेगा आपके एज को। तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब नीचे सिग्नेचर करके अपलोड करने वाली बात। तो यहां पर डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप पैन कार्ड को भी यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को भी यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं, 10-12 सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, या आधार कार्ड को भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है जो आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ करता है तो यहां पर लिखकर आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार कार्ड लगभग सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करिए, यहां पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिए, जो कि जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ में आप अपलोड कर सकते हैं। बस दोनों साइड का आधार कार्ड उसमें होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करिए। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रेजेंट एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। प्रेजेंट एड्रेस जो कि पूरा एड्रेस आप डालिएगा, हाउस नेम या फिर बिल्डिंग नेम या अपार्टमेंट नंबर आप यहां पर डाल दीजिएगा। इसके अलावा स्ट्रीट या लोकेलिटी या मोहल्ला या रोड का डाल दीजिएगा। विलेज अपना गांव चुन लीजिएगा। जैसे जैसे आप इंग्लिश में भरते जाएंगे नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। फिर पोस्ट ऑफिस आप डाल दीजिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा, तहसील या फिर जो भी मंडल है वो आप यहां पर डाल दीजिएगा। फिर आप अपना जिला को यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आपका राज्य तो डला हुआ रहता है। उसके बाद आप देखिएगा तो प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपको जरूरत होगा, यानी कि आप जो भी एड्रेस डालती हैं उसकी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट लिस्ट में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस का बिल भी आप दे सकते हैं जो प्रूफ करता है आपके एड्रेस, लेकिन ज्यादा दिन का नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड जो भी डीड होगा वो आप दे सकते हैं, रेंट होगा वो दे सकते हैं, या फिर आधार कार्ड भी दे सकते हैं एड्रेस प्रूफ में, वो भी चलेगा। और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर डिसेबिलिटी पर्सन कोई हो गए तो वो अपना डिसेबिलिटी बताएंगे, लोकोमोटिव है, विजुअल है या फिर डेफ डम है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा कोई अदर है तो अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कितना परसेंटेज है कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, उसे भी आप अपलोड कर सकती हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फैमिली मेंबर का डिटेल देना है, यानी आपके फैमिली मेंबर में किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसका डिटेल आप दे दीजिए। जैसे फैमिली मेंबर का नाम, जैसे फादर का है, मदर का है, तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए फादर, मदर, वाइफ या कोई लीगल गार्जियन है उसका भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पिताजी का बना हुआ है वोटर आईडी कार्ड तो पिताजी का यहाँ पर नाम डाल देंगे और उनका ईपीक नंबर डाल देंगे, यानी उनका जो वोटर आईडी नंबर है वो डाल देंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं बना हुआ है तो। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इस फॉर्म को यहां पर एनेक्सर डी वाला जो पोजीशन है इसको आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से भरना है। देखिए अगर आपका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2004 के बीच हुआ है तो आपको नीचे सिलेक्ट करना होगा कि आपका जन्म इंडिया में हुआ या आउटसाइड इंडिया हुआ। तो इंडिया में हुआ तो यहां पर बॉर्न इन इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहां पर प्लेस ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। डॉक्यूमेंट में कई सारे डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड का भी ऑप्शन है, तो बेटर है आपके पास आधार कार्ड है वो आप दे दीजिए। ओबीसी या SC ST सर्टिफिकेट भी है वो भी आप दे सकते हैं, पासपोर्ट भी दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो आधार कार्ड है तो बेस्ट ऑप्शन है, आधार को सिलेक्ट करिए और यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड कर दीजिए। अब अपने पिताजी या माताजी में से किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो पिताजी का अपलोड कर रहे हैं तो फादर को सिलेक्ट करेंगे, माताजी का अपलोड कर रहे हैं तो मदर को सिलेक्ट करेंगे। तो फादर यहां पर सिलेक्ट करते हैं, उनका कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। आधार कार्ड है वो आप दे सकते हैं या इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है उनके पास तो वो आप दे सकते हैं। बेटर होगा आधार कार्ड होगा तो आधार को सिलेक्ट करके यहां पर भी अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आप नीचे आते हैं तो नीचे आपको अपना सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन को अपलोड करना है। जो सिग्नेचर करते हैं अपना सिग्नेचर ब्लू या ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर कर लेंगे और 50 KB से 200 KB के बीच रखेंगे, PNG, JPG या JPEG में, और आराम से इसे अपलोड कर देंगे। या कोई अंगूठा लगाते हैं तो भाई अपना अंगूठा यानी थंब की पहचान व्हाइट शीट पेपर पर डालेंगे, लगाएंगे अंगूठा और उसका फोटो क्लिक करके स्कैन करके यहां पर अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद बगल में दिखाने भी लगता है, जस्ट आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में आपको अपना विलेज या टाउन डाल देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट चुन लेना है, जो आपका बर्थ प्लेस है उसको आपको चुन लेना है। अगर मान लीजिए कि जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका जन्म हुआ है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जिला आप चुन लीजिएगा। जिला चुनने के बाद इस एड्रेस पर आप कब से रह रहे हैं तो आप यहां पर मंथ और ईयर डाल दीजिएगा। ठीक है,
इसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना, बस यहाँ पर प्लेस आपको दर्ज कर देनी है। अब नीचे आपको कैप्चा फिलअप करना पड़ेगा, तो जस्ट यहाँ पर आप कैप्चा को फिलअप कर देंगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद जो मोबाइल नंबर देते हो उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद जब प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरा के पूरा फॉर्म दिखाता है कि आपने क्या क्या फिलअप किया है। ये पूरा फॉर्म को आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। रिव्यू करने के बाद अगर कुछ एडिट करना हो तो कीप एडिटिंग पर क्लिक करिएगा। डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो ई साइन एंड सबमिट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। अब आगे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। ई साइन कंप्लीट करने के लिए गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आप डाल दीजिए। डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करते हैं आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि जो नाम आप वोटर आईडी कार्ड में देते हैं वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आधार कार्ड के अकॉर्डिंग दीजिएगा। अगर कुछ भी गलती होता है तो आपका ई साइन कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है, रेफरेंस नंबर मिल जाता है, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। अब रहा गई बात की डिक्लेरेशन किनको किनको भरना है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, फिल डिक्लेरेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसमें स्टेट देखिए कि कौन कौन से स्टेट है। अगर इस स्टेट के अगर आप निवासी है और इस स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मान लीजिए उत्तराखंड के हैं तो आप उत्तराखंड सिलेक्ट करेंगे, जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है वो दर्ज करके सबमिट कर देंगे, डिक्लेरेशन भर जाएगा। इसके बाद आपको रेफरेंस नंबर से ट्रैक करने का भी ऑप्शन मिलता है। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालेंगे, सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका एप्लीकेशन ट्रैक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।